और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। वो इस तरह से भी अहम भी बहुत है, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि हमारे आजकल सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो गया है, उस बिगाड़ में जो चीज़ें हम करते चले जा रहे हैं उनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। वो मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको ये है कि इस्लाम में एक तशरीह के मुताबिक एक मुसलमान मर्द को एक औरत को जब वो तलाक दे देता है, उसे वापस अपने निकाह में लेने के लिए हलाला करना पड़ता है या दूसरी शादी जो है वो करवा के उसके बाद अपने निकाह में लेना पड़ता है। इस चीज़ को इस्लाम ने इजाज़त इसलिए दी कि हम बुराई से बच सकें, और अगर हम अपनी बीवी को गलती से तलाक दे देते हैं और किन वजूहात की वजह से वो उन्होंने कहा होगा इस्लाम ने, इसके ऊपर तो खैर हम नुक्ता नज़र लेंगे इस्लामी भी, बट इस चीज़ को हम फैला बहुत ज़्यादा रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा वो करना शुरू कर दिया। हम इसकी तशहीर कर रहे हैं, शायद वो भी इससे कंट्रोवर्शियल मजीद बना रहा है, क्योंकि शरअ में तो शर्म नहीं होती, लेकिन जिस अंदाज में हम अपने सीरियल्स के अंदर, फिल्मों के अंदर उसको पोर्ट्रे करते हैं, उसका एक गलत मैसेज जाता है। और अमूमी तौर पर जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, अगर उसको फॉलो करने लग जाएं तो फिर मसाइल और खराबियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास देखे जाते हैं, बिल्कुल मंजूकी के नाम से, और उस पर काफ़ी बहस भी हो रही है, क्योंकि उसके अंदर हलाला के तरीके को ना सिर्फ इस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है कि वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है, बल्कि उस पर तबसरे भी जारी हैं। तो हकीकत क्या है, क्या इसकी शरई हैसियत है, किन हालात में हलाला की ज़रूरत पड़ती है, और किस कदर से नापसंदीदा अमल तस्वुर किया जाता है, इन्हीं तमाम पहलुओं में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर और आपके पसंदीदा बिलाल कुतुब साहब। बिलाल भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मामला तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमने इसी बहाने आपको स्टूडियो में लाना था, तो वो हमारी कोशिश कामयाब हो चुकी है। एक तो बताइए कि सुबह जो प्रोग्राम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, और अल्लाह का हमारे शो में आके कैसा लगा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी तो दुआएं दिल से आपके साथ हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से वॉच किया आप दोनों को, और अल्लाह ताला ने आप लोगों के ऊपर ख़ास रहमत की हुई है कि आप लोग जो कम्पीट कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, वो टॉप 5 के साथ कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको टॉप 3 में ले आया। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत शुक्रिया। रखे। अब इस टॉपिक पे ज़रा आ जाते हैं, हलाला का मामला। एक तो ये सबसे पहले हमारे ऑडियंस की रहनुमाई भी कर दीजिए कि किन कंडीशंस में ये लागू होता है। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा अगर मुझे वक्त दे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। पहली बात तो ये कि मैं डिस्क्लेमर ये कर दूँ कि अगर किसी मसलक को ये बात जो है वो नामुनासिब लगे या किसी मसलक के मुताबिक ना हो, तो मैं पहले ही माजर खाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हर मसलक के अपने अंदाज़े फ़िक्र जो हैं वो इंतहाई एक्सट्रीम, इंतहाई एग्रेसिव किस्म के हैं, और वो फतवा लगा देते हैं फ़ौरन कि आप तो इस्लाम के दायरे से फारिग हैं, क्योंकि आप मेरे अकीदे से मुत्तफिक नहीं हैं। अब देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे हाथ काटना जो है वो चोरी की सज़ा है। पाकिस्तान में आपने कभी कोई स्कैंडल सुना है, कभी कोई ड्रामा सुना है जिसके ऊपर ये स्कैंडल बना हो कि हाथ नहीं काटे जा रहे, हाथ नहीं काटे, वो भी सज़ा है। अब वो सज़ा है ना, सज़ा को सेलिब्रेट थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन यही सज़ा जो अल्लाह ने रखी, और अल्लाह के रसूल ने उस पर कहा कि मेरी बेटी सैयदा भी अगर ये करती तो मैं उसके भी हाथ काटता, यानी कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सख्ती दी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हज़रत उमर ख़त्ताब ने अपने दौर में इस सज़ा को मुनक़ता किया, यानी कि सस्पेंड किया। क्यों? क्योंकि फ़ाक़ा था। तो फाके के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि उमर ख़त्ताब से बड़ा जो लेजिस्लेशन का कहना चाहिए ना, जो मुफ्ती है, वो मुझे नहीं नज़र आया। आपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, तकरीबन 82 अदारे बनाए जो लीगल अदारे थे, जैसे कि आज पटवारी का अदारा है, हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आप उस चीज़ को स्कैंडल करना चाहते हैं बुनियादी तौर पे जिसमें थोड़ी सी स्पाइस है। हाथ काटने में स्पाइस नहीं है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ यहाँ नहीं रहूँगा। मेरे ख्याल में हमारे उलमा इकराम ने भी इसको हैंडल नहीं किया बिल्कुल भी, और इसमें थोड़ा सा बैक फुट पे रहे, और बैक फुट पे रहने के साथ साथ उन्होंने अपने फ़िक़ा को इतना प्रमोट किया कि इस्लाम प्रमोट करने की बजाय उन्होंने फ़िक़ा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बड़ी माजरत के साथ, अल्लाह के रसूल 10 साल मदीने में रहे। 10 साल मदीने में आपने 5 नमाजें तो पब्लिकली पढ़ी होंगी, 6 आयशा के साथ भी पढ़ी होगी, 7वीं भी कहीं पढ़ी होगी, लेकिन 5 तो पढ़ी ना। 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 18,250 नमाजें जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हम तक पहुंची ना,
तो हम तो आज तक ये भी फैसला नहीं कर सके कि हाथ यहाँ पे होंगे या इख्तिलाफ ढूंढने वाले इस पे इख्तिलाफ पैदा कर ही लेते हैं। हमारे पास बिलाल भाई सिर्फ गुजारिश ये है कि क्योंकि हमने मखसूस महदूद वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है, इसी पर आ रहा एक तो इस पे आ जाएगा, दूसरा मुता और हलाला के दरमियान जो कन्फ्यूजन लोग पैदा कर देते हैं उसकी भी थोड़ी क्लैरिटी। इसमें तीसरा लफ्ज़ भी शामिल कीजिए। मुता जो है वो अहले तशय्यो के यहाँ तसव्वुर है, जो कि तसव्वुर तो नहीं है, वो इसको सही समझते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ इस वक्त रिकग्नाइज्ड फतवा जो है वो अल अज़हर का भी है और सऊदी अरब का भी है मिस्यार पे कि ये निकाह भी जायज़ है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस निकाह। अगर आप कहीं जाते हैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए तो वहाँ पे आप टेम्प्रेरी निकाह चंद सालों के लिए कर सकते हैं ताकि आप बुराई में ना जाए। अब मिस्यार पे बात करते हुए हमें शर्म आती है क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी मता को जो है वो कंडेम किया। ये दो निकाह ऐसे हैं जिनके अंदर आप कंडीशनल तलाक का या सेपरेशन का पहले से तसव्वुर बांध लेते हैं कि मैंने ये निकाह जो है ये इतने अरसे के लिए करना है, इसके अंदर आपने महर देना है, इसके अंदर औलाद जो है वो जायज़ है, औलाद आपकी जो जायदाद है उसकी वारिस होगी, तमाम कंडीशंस है एक्सेप्ट फॉर दिस वन। कंडीशन पे आ जाते हैं कि मंजूरी की भी और मता की भी। बिलाल भाई ये जो कंडीशन है इस ड्रामे के अंदर, उनकी नीयत ये थी, अब दिखाया गया है कि लड़की की जो सास है उसका ये ख्याल था कि अगर तलाक दे दी मेरे बेटे, पहले तो ये देख लीजिए कि तलाक होती है कि नहीं होती है। मिसाल के तौर पे इमाम जाफर सादिक का ये कौल है कि हराम में से हलाल नहीं निकाला जा सकता। गुस्सा अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो हराम चीज में से आप कहें कि मैंने तलाक दे दी तो अहले तशय्यो कहते हैं कि तलाक हो ही नहीं सकती, गुस्से में तलाक हराम में से हलाल कैसे निकल सकता है। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि वो गुस्से में ही तलाक होती है, बिल्कुल मोहब्बत से तो इस वक्त बिल्कुल नहीं। मैं अपने पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस आपको बताऊं, आज का बच्चा जो है, आज का नौजवान जो है, वो बड़ा सोच समझ के ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सोचता है कि मुझे इस पर्सपेक्टिव में जाना है या नहीं जाना है, इसका सोशल डिसऑर्डर क्या होगा, इसका बच्चों पे क्या होगा। ये उलमा कराम का एक बड़ा मनफी जुमला है कि तलाक होती गुस्से में नहीं, तो तलाक सोच समझ की होती है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये अगर जहालत कायम कर ली जाए तो फिर गौर कीजिएगा कि वो मसालिक जो तलाक को समझते हैं कि एक दफ़ा में 3 तलाक देना एक तलाक है, उनके यहाँ तो वो रुजू का 3 महीने के बाद ऑप्शन मौजूद है। अच्छा बिलाल भाई, हम अगर इसी के ऊपर आ जाएं, तलाक अगर हो गई, फर्ज कर लिया हमने, ड्रामे में जो उन्होंने दिखाया भी जितना लंबा प्रोसेस तलाक का है, अगर इस प्रोसेस में से आप गुजर गए हैं 3 दफ़ा बाद, उसके बाद हलाला जो है वो बुनियादी तौर पर एक शर्मनाक सजा के तौर पर मुतय्यन किया गया। आपने शौहर को, अपनी बीवी को किसी और के पास भेजना, शौहर तो खत्म हो गया ना, शौहर तो अब है ही नहीं। अब तो बीवी की सवाबदीद है कि वो निकाह करना चाहती है किसी के साथ या नहीं करना चाहती। तो अगर वो चाहती है पहले के पास जाना, ये ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी सिर्फ औरत के पास है, आदमी के पास नहीं है। वो क्या चाहता है? नॉट एट ऑल। अब वो चाहे तो शादी करे, चाहे तो तलाक ले, चाहे ना करे, लेकिन इस पे जो डिबेट आएगा दैट इज कि क्या आप निकाह इस इंटेंशन से कर सकते हैं कि आप ये शर्त निकाह रख दें कि तलाक इतने अरसे बाद हो जाएगी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हाँ, जैसे मता और मिसियार है, और बहुत से मसालिक का ख्याल ये है कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन मैंने इसको ढूंढने की बड़ी कोशिश की है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये नियत नहीं कर सकते या शर्त निकाह नहीं लगा सकते। ये फुकहा का ख्याल ज़रूर है, ये कुरान और हदीस से कहीं साबित नहीं होता। तो इसका मतलब आप पहले से प्लान करके कि इसको तलाक वापस दिलवा के, औरत ये प्लान कर सकती है, लेकिन फर्ज कीजिए औरत ने ये प्लान कर लिया तो उसकी नीयत का तो इजहार मेरे पास नहीं पहुंचेगा ना। अगर वो सोच ले कि मैंने तलाक लेनी है या मैंने इसके बाद खुला लेना है, तो मैं उसकी नीयत पे पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि वो खातून निकाह करती है और सास और शौहर उसे मजबूर करते हैं कि फैमिली की बात और घर की बात घर में रह जाएगी ताकि हमें सोसाइटी को फेस ना करना पड़े, उसे निकाह करवाते हैं। मौलवी साहब मेरे ख्याल में ये टोटली एक इंतहाई गैर माकूल और इंतहाई गैर संजीदा किस्म की का कंटेंट है। इसकी वजह ये कि यहाँ पे ना वो अब सास है और ना ये शौहर है, वो खातून एक इंडिपेंडेंट खातून है। तो फिर खातून अगर ये कह रही है कि मैंने जिससे निकाह मेरा पढ़वा दिया गया, मैं उसी के निकाह में रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं आना चाहती, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसे मजबूर किया जा रहा है ड्रामे में। फिर हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी मेरे ख्याल में एक जिम्मेदारी तो हम पे लागू होती है कि हमने इसका पर्सपेक्टिव सही समझाना था माशरे के अंदर ताकि ये कन्फ्यूजन न रहती। दूसरे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत सी ऐसी बातें जो मज़हब के तकाज़े होते हैं, मिसाल के तौर पे अच्छा लिटरेचर मज़हब का तकाज़ा है, शरा जो है ये मज़हब में तकाज़ा है कि इसका अंदर लिटरेचर बने, जैसे हदीस हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी लिटरेचर है, इसलिए तशरीह जो है, जो तफसीर है, वो हमारा लिटरेचर का हिस्सा है। जैसे हम शरा करते हैं किसी हदीस की, वो लिटरेचर का हिस्सा है। लेकिन जब हम फ़नून लतीफ़ा से अपने मज़हब को जुदा कर देंगे बिल्कुल और लिटरेचर से अलग कर देंगे, फिर उसमें सिर्फ रसूमात रह जाएंगी, और वो रसूमात किसी भी
पैनिक डिसऑर्डर के अंदर आपको ना वो सेफ्टी नेट देंगी ना एक्सप्लेनेशन सही देंगी, फिर यही अंदाज होगा जो कि इस राइटर ने किया। और बिलाल भाई ये भी बताइएगा कि अल्लाह की नज़र में हलाला या ये जितने भी शराइत हैं, ये कंडीशंस हैं, ये कितनी नापसंदीदा अमल है? देखिए, तलाक अल्लाह ताला ने हलाल की है, लेकिन अपने नापसंदीदा तरीन कामों में से। तो तलाक होगी तो हलाला होगा ना, तो जो बाय प्रोडक्ट ही एक नापसंदीदा तरीन चीज। और हलाला में प्रोसेस जरा अगर आप हमारे नौजवान बच्चियों के लिए बताएं कि वो क्या प्रोसेस है, किन चीज़ों से गुजर कर आपको गुजरना पड़ेगा और फिर दोबारा अगर फर्ज कीजिए 3 तलाकें जो है वो किसी भी सूरत में हो गई हैं, वो 3 दफ़ा एक दफ़ा में हो गई हैं, या वो 3 दफ़ा 3 महीने के पीरियड के बाद हुई हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई इतना ही नामाकूल और जाहिल कपल है जो कि ये बार बार एक्ट कर रहा है, तो फिर अल्लाह ने निकाह को तौर पे नहीं रखा हुआ, क्या तुम इसके साथ खेल तमाशा करो। एक तरह की सजा है ये, पक्की सजा है, हलाला एक सजा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन अल्लाह ने औरत को दिया है कि वो करना चाहती है किसी के साथ या निकाह या नहीं, क्योंकि पिछला खामद ना उसको मजबूर कर सकता है ना कह सकता है इसके लिए, ना सास उसकी अब सास है, अब ये रिश्ता मुनक़ता हो चुका हुआ है। इसलिए ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है उस औरत के ऊपर है कि वो निकाह करे या ना करे, वो वहाँ से तलाक ले या ना ले, वो तलाक दे या ना दे, दैट इज़ अ रिकग्नाइज्ड कपल। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम यह आता है कि क्या आपने नीयत जो थी इस निकाह की वो डिवोर्स रखी थी या नहीं रखी थी। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि पेरेंट्स की या फैमिली की शमूलियत हो जाती है और वो मजबूर करते हैं इस चीज़ के ऊपर, बच्चियों को उकसाते हैं और उसके बाद बच्ची जाके निकाह किसी और के साथ करने के बाद वापस आती है। ये तो एक वो तरीका देखो, जो निकाह की तो मेरे बच्चे निकाह की मजबूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि निकाह जो है ये आज़ादाना राय है जिस पे आपने हाँ या ना करना है। ये अल्लाह ताला ने हर बच्चे और बच्ची को ये अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन दी है। इसलिए कोई ये कहे कि मैंने हाँ मजबूरी में किया था, मैं इस बात वो किसी के बच्चे हो गए हैं या कोई माशरती उनके ऊपर दबाव है, फैमिली का दबाव है, तो उस मजबूरी के उस दबाव के अंदर अगर उनकी आज कॉन्शियस बहुत राइज कर गई है और उनकी गैरत जो है वो जाग गई है, तो वो जो 3 तलाकों का देने का जो प्रोसेस था वहाँ उनका इंटेलेक्ट कहाँ गया हुआ था। सो खुदा ने जो सज़ा मुतय्यन कर दी है, इस सज़ा की शर्म में से तो गुजरना पड़ेगा। अब जिस तरह हाथ काटने पड़ेंगे तो वो हाथ दायां काटना पड़ेगा। जिस तरह से हम ड्रामे में देख रहे हैं, हमारी बच्चियां, हमारी यंग जनरेशन इस वक्त ड्रामों को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है और इन्हीं एक्टर्स को, अदाकारों को फॉलो करके हम आगे चलते हैं। उनकी ड्रेसिंग से, उनकी लाइफस्टाइल से हम आगे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी बच्चियां अगर कल को यही कुछ कर रही हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं, डिवोर्स तो उनके लिए बड़ा नॉर्मल हो जाएगा कि ठीक है डिवोर्स दी, उसके बाद हम हलाला करेंगे और वापस दोबारा से रिलेशनशिप शुरू कर लेंगे, रुजू कर लेंगे। तो ये किस तरह, देखिए इसकी मेरे ख्याल में जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, मैं इनके ऊपर भी कहूँगा कि खुदा के वास्ते थोड़ा सा जो इस मामले में है ना अदब करें। नंबर्स लेने से या लाइक्स लेने से अगर आपका ईमान और दोज़ख आपके ऊपर लग जाए तो ये वारा नहीं है बिल्कुल भी खासा। सो अपना थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ ये बुनियादी तौर पे इंडिकेट करता है कि इस माशरे में जो लिटरेचर है, जो लिटरेरी लोग हैं, अगर उनका इंटेलेक्ट भी इतना नीचे गिर गया है तो एक आम आदमी का जो इंटेलेक्ट होगा वो कहाँ पर इस वक्त होगा। इससे पहले आपने देखा होगा एक ड्रामा हम जिन्स प्रस्ती पर एक वायरल इस तरह का बरज़ख के नाम से वो भी आया, उसके ऊपर भी हमने ऐसी चीज़ें दिखाई जो हमारी सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मज़हब को तो हम बहुत एक साइड पे रखते हैं ना, हम पहले सोसाइटी की बात कर लेते हैं। हमने उस चीज़ को हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में से बहुत ज़्यादा ये बात आपकी दुरुस्त है। क्योंकि जब हम कुरान में देखते हैं कि कौम लूत के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया, तो अहकाम खुदावंद तो इस पर बड़ा वाज़ेह है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात पर भी दो राय नहीं है कि जो ज़माना जब करवटें ले रहा है और तरक्की कर रहा है और वो LGBT की तरफ जा रहा है या इसको प्रमोट करने के लिए NGOs दुनिया में मौजूद हैं, तो आप इस पर रेत में मुंह डाल के नहीं कह सकते कि मेरी आंखें बंद है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में इस वक्त जुमे के खुतबों में मैं बैठा हूं जहां पे LGBT की बात हो रही है, लेकिन क्या हमारे यहाँ उलमा कराम इस बात को हैंडल करने के लिए सिर्फ ये कहने के लिए कि नहीं हम नहीं इस पर बात करते या हमारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो फेस करेंगे, वो सोशल मीडिया से फेस करेंगे, वो 25 साल बाद सर हमारे बच्चे मदरसे में ही सबसे ज्यादा इन चीजों का शिकार। एब्सोल्युटली वो कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है कि वो तरबियत का एक मामला। उसके लिए फिर आप जैसे स्कॉलर्स पढ़े लिखे लोगों की हमें ज़रूरत होगी जो लोगों को गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें। देखिए एब्सोल्युटली मेरे ख्याल में हमें अपने जो उलमा कराम है इनको ज़रा थोड़ा सा वसी प्लेटफॉर्म खेलने के लिए देना चाहिए। इस माशरे में हम ऐसा वक्त देखा हुआ है जिसमें कि हमने अपने ही उलमा कराम को, जैसे कि डॉक्टर इसरार साहब हैं, जैसे कि मौलाना मदूदी साहब हैं, हमने इनको कुफर का फतवा दिया हुआ है और लेटेस्ट कुफर का फतवा तो हमने कामती साहब पे लगाया हुआ है। जो सोचने समझने वाला आदमी थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आता है उसके ऊपर आप अपने मसलक से अलग होने की वजह से कि इसने मेरे मुताबिक किया, आप कुफर का फतवा लगा देते हैं। इसलिए यंगस्टर्स आज इस मौजू पर सवाल करते हुए भी डरते हैं
सर हमारी जो मस्जिद में इमाम हैं जो सिर्फ कुरान पाक पढ़ के चंद हदीसें पढ़ के फतवे जारी करने लग जाते हैं, उनके लिए तालीम कितनी ज़रूरत है, उन्हें किस तरह से लाया जा सकता है? देखिए, फतवा जो जारी कर सकता है ना, वो सिर्फ वो आदमी है जिसने के मुफ्ती का हमारे मदारिस में से कोर्स किया है, पहली बात तो ये। लेकिन मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने जामिया नईमिया में मैंने 6-7 साल दौरा हदीस किया है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अंग्रेज़ी का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज मैं अगर कहूँ कि साइंस की लैंग्वेज कौन सी है, तो साइंस फ़ारसी में तो नहीं है, साइंस अरबी में तो नहीं है, साइंस इंग्लिश के अंदर है। अगर मैंने स्टीफन हॉकिंग पढ़ना है तो मुझे स्टीफन हॉकिंग पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी आनी चाहिए। अगर मैंने सोशल साइंस पढ़नी है, अगर मैंने साइकाइट्री पढ़नी है, अगर मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं किसी को कहूँगा ना कि ये फतवा देना है या नहीं देना है। इसलिए हमें अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा इन मदारिस के अंदर जो फतवा देने के लिए। हमारे यहाँ तो स्कॉलर्स को हम फतवा पॉलिसीज का इंतजार करना होगा, हुकूमती कोई सरपरस्ती हमें हासिल हो या इंडिविजुअली फिर हम ये इसका बीड़ा उठाना? मेरे ख्याल में इसमें हुकूमती सरपरस्ती की सिर्फ हाँ चाहिए, जिस तरह निकाह में हाँ चाहिए। बाकी ये सारा काम जो है ये उलमा इकराम ने करना है। लेकिन उलमा इकराम अगर खुद राजी होंगे कि हमने ये विस्टा खोलना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर बात बनेगी ना। नीयत यहाँ पे हमारी है नहीं। हम उसी बात जो कोर्स आज से 50 साल पहले मदरसे में पढ़ाया जा रहा था, मैं आज भी वही कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो क्या दुनिया ने तरक्की नहीं की? हम कहें जी कुरान और हदीस नहीं बदली, आपकी बात दुरुस्त है, नहीं बदली, लेकिन कुरान और हदीस की जो अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन है वो तो बदली है ना। मिसाल के तौर पे आप जब कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन है, अब मुझे बताइए आलमीन की एक्सप्लेनेशन कौन सा आदमी है जो इस दुनिया में करेगा? वो साइंसदान होगा कितना पक्का किस्म का जो आलमीन को एक्सप्लेन कर सकता है। अब तो साइंसदान भी मान गए कुरान पाक में लिखी हर बात को कि वो जो है वो करते हैं सच साबित हो रही है, सच साबित हो गई है और वो उसकी तरदीद करते हैं। इसकी देखिए इसमें ममालिक का भी मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली से बता रहा हूँ। मैं हीथ्रो एयरपोर्ट के सामने एक फ्लैट में रह रहा था, वहाँ मैं जुआ पढ़ के बाहर निकला, वहाँ पे मस्जिद पे पोस्टर लगा हुआ था कि यहाँ हलाले की सहूलत मुयस्सर है और उसकी कीमत 500 पाउंड। अस्तगफुरुल्लाह, 500 पाउंड। मतलब ये बात किसी ने एतराज नहीं किया उन पढ़े लिखे माशरों में कि हुजूर अक़दस ये मस्जिद के बाद जो आपने पोस्टर लगाया इतना आसान कर दिया। मैंने इंतहाई तंज के अंदाज में मौलाना साहब से पूछा, मैंने कहा मौलाना साहब ये सहूलत सिर्फ आप ही को ये मुयस्सर है या अवामुन नास को भी मुयस्सर है? क्योंकि आपने तो इसको मजाक बना दिया है, हलाले की सहूलत या मुयस्सर। लम्हा फ़िक्री अब सोचना चाहिए। हमारे उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है और हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेट करने के लिए, बेहतर उनकी तालीम और तरबियत के लिए इकदाम करें। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, और आपको ज़हमत देते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। ये था इंतहाई अहम मौजू और कंट्रोवर्शियल मौजू जिस पे हमने भी बहुत सोच समझ के मेहमान का इंतखाब किया।